हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे एंड उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी ज़बरदस्त चल रही होंगी। तो आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, जो आपका जो फॉरेस्टर का जो सिलेबस है उसको आज हम डिकोड करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए, जितने भी फॉरेस्टर के एस्पायरेंट्स हैं या और भी जो एस्पायरेंट्स हैं जो JK SSB के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशली जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों? देखो, आपका जो सिलेबस है फॉरेस्टर का, कहीं ना कहीं उसमें ये फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि आपको पढ़ना क्या है। फॉर एग्जांपल, आपको साइंस में बोला गया कि 12th लेवल का पढ़ना है, बट यू डोंट नो कि फिजिक्स में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसी चीज़ को आज हम डिकोड करेंगे। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बोलूँगा, सिर्फ आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन पे MCQs करने हैं, और वो आपको कहाँ से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बोलूँगा। और वो जो प्रिपरेशन आपकी होगी वो सफिशिएंट होगी। यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स, यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर बुक और एनी अदर टॉपिक फॉर इट, ठीक है। इसी तरह मैथ्स में भी मैं आपको बोलूँगा टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो सिलेबस में है न्यूमेरिक एबिलिटी, बट वो जो न्यूमेरिक एबिलिटी है, भले ही आपको एक टॉपिक दिखेगा बट उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो आपको कवर करने हैं, पढ़ने हैं। सिमिलरली हम रीजनिंग की भी बात करेंगे। रीजनिंग में आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, लॉजिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, यू हैव टू वॉच होल वीडियो, तब जाके आपको जो है यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। तो जो आपका जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है। आपको शायद लगेगा कि जो आप हमारा सिलेबस है बिल्कुल जो है शॉर्ट है, बट इट इज़ वेरी वास्ट सिलेबस। यू हैव टू रीड एवरी टॉपिक। एक टॉपिक में ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर फॉरेस्टर पोस्ट, सो यू हैव टू वॉच दिस होल वीडियो, ठीक है। देखो, पहले अगर हम फॉरेस्टर की जो बात करेंगे, फॉरेस्टर का जो पोस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्टर का जो पोस्ट है लेवल 5 पोस्ट रहने वाली है, जिसकी जो बेसिक पे है डैट विल बी 29,200 टू 92,300। और इसकी जो कुल मिला के जो इनहैंड सैलरी आपकी बनती है डैट इज़ अराउंड 42K टू 45K। 42,000 टू 45,000 आपकी इन हैंड सैलरी इसमें बनेगी। जो बेसिक पे इसका होगा 29,200 होगा, ठीक है। लेवल 5 पोस्ट रहने वाली, जिस तरह आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लेवल 5 पोस्ट है, आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लेवल 5 पोस्ट है, उसी तरह आपका फॉरेस्टर भी लेवल 5 पोस्ट रहने वाली है। ये किसके डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू शुड बी 18 ईयर्स ओल्ड एंड यू शुड हैव कंप्लीटेड 10+2 विद साइंस स्ट्रीम। सिर्फ वो लोग जिनने साइंस पढ़ा हुआ है, सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल है, एंड आपने इसका फॉर्म भी भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी देखो, ये जो फॉरेस्टर है इसमें आपको पहले फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें कि आपको देखो, इसमें पहले आपको वॉकिंग होगी। वॉकिंग में क्या करना पड़ता है? देखो, आपको 25 किलोमीटर 4 घंटों में कवर करने हैं। बिल्कुल आपको आज से ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो हाइट है डैट विल शुड बी मिनिमम 163 सेंटीमीटर इन केस ऑफ बॉयज़। इन केस ऑफ फीमेल्स इट विल बी 150 सेंटीमीटर, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स दे हैव टू कवर 16 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है। तो 16 जो किलोमीटर है उनको 4 घंटे में कवर करने हैं, और जो मेल्स की अगर हम बात करेंगे 25 किलोमीटर उनको 4 घंटे में कवर करने हैं। ये आपको पहले जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ये आपको पहले होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, देन you have to appear in written examination and only those candidates who will be shortlisted सिर्फ वही written examination दे सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, आपका जो सिलेबस इसमें है जनरली 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला आपका है जनरल साइंस, देन वी हैव मैथ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड देन वी हैव जनरल अवेयरनेस, एंड देन वी हैव रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है इसमें आपको 2 पोर्शन दिए हुए, लॉजिकल रीजनिंग और वो डिसीजन मेकिंग, बट वो सारे जो है रीजनिंग का ही पार्ट है। जो डेटा सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, डैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रीजनिंग। एंड इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ और जनरल साइंस से 4 हिस्सों में ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। देखो, जनरल साइंस की बात करेंगे, आपको इसमें 3 पोर्शंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी आपको 2 पोर्शंस होंगे, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो ये आपको इसमें कवर करने होंगे। देखो, इसमें आपको 32 मार्क्स होंगे,
और आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक नहीं दिया हुआ है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो उसी को आज हम डिकोड करेंगे। आपको बोला गया है कि 12th लेवल का पढ़ना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो नीट लेवल का पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं पढ़ना है आपको नीट लेवल, और उतना कम भी नहीं पढ़ना है। बिल्कुल एक मेन जो है, एक बीच का रास्ता होता है, जहाँ पे ना उतना डीप पढ़ना होता है और ना ही उतना कम पढ़ना होता है। बिल्कुल बीच का रास्ता आपने चूज़ करना है। जो मैं आपको टॉपिक्स बोलूँगा वही आपको कवर करने हैं। ब्रीफ फैक्चुअल डेटा आपको कवर करना है, ठीक है। देखो, पहले हमारा है फिजिक्स। फिजिक्स में मैं आपको पढ़ना क्या है, देखो मैंने आपको 20 टॉपिक्स दिए हैं, बस इतनी ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से आपको लगाने हैं, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, या जितने भी प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें साइंस का पोर्शन है, वो आपको करने हैं। बस आपका काम हो जाएगा। वो आपको कहाँ से करने हैं, मैं उसकी बुक भी आपको बोलूँगा, जहाँ से आप उसको कवर करेंगे। सिर्फ वो बुक पढ़नी है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं जो उस बुक में दिए हुए होंगे। बस आपका काम डन है, ठीक है। देखो कौन कौन से टॉपिक है। यूनिट एंड डायमेंशन है। आपको पता होना चाहिए कि लेंथ का जो है यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देन वे है मोशन। मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, एक्सलरेशन होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, वो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। फ्रिक्शन इसमें आपको पढ़ना होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो आपको इसमें पढ़ने हैं। देन यू हैव वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। ये आपको इसमें पढ़ना है। इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसके जो वर्क है, एनर्जी है, पावर है, उनके यूनिट्स क्या है, वो आपने पढ़ने होते हैं। देन यू हैव ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन आपको इसमें पढ़ना होता है। इसमें आपको वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी आते हैं। सैटेलाइट का कंसेप्ट आपको होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी पता होनी चाहिए। देन यू हैव प्रेशर, ठीक है। प्रेशर आपको पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसको हम किस यूनिट से मेजर करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पास्कल्स लॉ इसमें आता है प्रेशर के लिए, वो आपको पढ़ना होता है इसमें। देन यू हैव फ्लोटेशन। देन यू हैव सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वो कैपिलैरिटी का कंसेप्ट है, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलैरिटी, वो आपको पढ़ना होता है। देन यू हैव विस्कोसिटी। देन यू हैव इलास्टिसिटी, ठीक है। इसके बाद है जी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ना है। इसके बाद आपका पढ़ना है जी वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, वो आपने पढ़ने होते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं, ऑडिबल वेव्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं, वो आपने इसमें पढ़ना होता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, वो आपने इसमें पढ़ना होता है। देन यू हैव हीट, लाइट। देखो लाइट जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लाइट आपको इम्पॉर्टेंट हो, इसमें थोड़ा बहुत आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ने होते हैं, ठीक है। मायोपिया, hypermetropia, presbyopia, then we have concave mirror, convex mirror, concave lens, convex lens, वो सब आपने इसे पढ़ने हैं। देन यू हैव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दोनों टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, स्टैटिक भी और आपका करंट भी। देन यू हैव मैग्नेटिज्म। देखो मैग्नेटिज्म भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। देन वी हैव एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इस देखो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपको वो पता होना चाहिए, वो गलवानोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्टीमीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में इसमें आपने पढ़ना है, इलेक्ट्रो पावर के बारे में इसमें आपने पढ़ना है, ठीक है। वोल्टीमीटर जो मैंने आपको बोला, मैग्नेटिज्म जो है ये भी आपको इसमें कवर करना होगा। देखो ये जितने भी टॉपिक्स है, ये 11th और 12th की फिजिक्स के हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको 11th और 12th लेवल कंप्लीट करना है। आपको उतना डीप भी नहीं पढ़ना, उतना कम भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल बीच का रास्ता आपने चूज़ करना है, वो आपने इसमें पढ़ना है, ठीक है। देन यू हैव एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो इसमें आपको पढ़ना है वो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कैनाल रेज क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन, फोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा पार्टिकल, वो सब आपने इसमें पढ़ना है। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपने पढ़ने हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपने पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आपको वो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ना होता है, वो सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो सब कुछ आपने पढ़ना है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इसमें आपको पता होना चाहिए कि एमीटर किस के लिए काम आता है, अल्टीमीटर किसके लिए काम आता है, ठीक है। बैरोग्राफ किसके लिए काम आता है, जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है यूज़ क्या है वो आपने पता होना चाहिए। इसके बाद है डिस्कवरीज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज भी, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें होती है फैक्चुअल डेटा होता है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है कि या इन्वेंशन जो होते हैं, डिस्कवरी जो होती हैं, बताइए जी एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया, बताइए जी बैरोमीटर किसने इन्वेंट किया, ये सब आपको फैक्चुअल डेटा में आता है, ये सब डायरेक्टली जो है एग्जाम में सवाल आते हैं। तो ये जो 20 टॉपिक्स हैं, देखो ये जो 20 टॉपिक है बस इतना ही आपको पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना है, बट उतना डीप भी नहीं पढ़ना है, उतना कम भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल फैक्चुअल ब्रीफ कंसाइज पढ़ना है। प्लस आपको एमसीक्यूज करने हैं, या जिनको हम पीवाईक्यूज भी बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें साइंस का पोर्शन था, वो सब आपने कवर करना है हर किसी टॉपिक की, ठीक है। क्योंकि आपकी जो साइंस की वेटेज है बहुत ज़्यादा वेटेज है। देखो कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है, कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें साइंस की वेटेज कम होती है, मतलब अगर आप साइंस को स्किप करेंगे तब भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो वीएलडब्ल्यू में हमने साइंस को स्किप भी किया था, तब भी हमारी सिलेक्शन हुई थी। बट ये जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, अगर आप इसमें साइंस को स्किप करेंगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इसमें साइंस का आपको खास ख्याल रखना है। ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बोले हैं, ये आपको कवर करनी है, ये आपको कहाँ से कवर करनी है वो भी मैं आपको बोलूँगा लास्ट में, ठीक है। तो वीडियो आपको फुल देखना है। देन वी हैव केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट है, जितना फिजिक्स का वेटेज है उतना केमिस्ट्री का भी वेटेज है, जितना केमिस्ट्री का वेटेज है उतना आपका बायोलॉजी का, और उतनी ही ज़्यादा बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री में भी आपको कुछ टॉपिक है, ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको कवर करने, इसके एमसीक्यूज लगाने हैं, बस आपका काम हो जाएगा। यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स, यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर टॉपिक, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपके पहला टॉपिक है मैटर एंड क्लासिफिकेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको जो क्लासिफिकेशन है वो सारी फिजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ती है। दिन में एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आती है, वो आपने पढ़नी होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होती है, वो सारे पढ़ने हैं। देन में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, ये आपने पढ़ना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपने पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसमें सवाल ज़रूर आता है कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो इसी टाइप है, वो आपने पढ़ने हैं। देन वी हैव सोल्यूशन भी आपने पढ़ना है। देन वी हैव एसिड बेस एंड सॉल्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा एसिड कहाँ पे किस में होता है, उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, एप्पल्स में पाया जाता है, ठीक है, उसका क्या यूज़ है वो आपको पढ़ना है होता है इसमें। बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड एनर्जेटिक्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो आपने पढ़ना है। देन वी हैव इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये आपने पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फ्यूल्स आपने पढ़ना है। मेटलर्जी आपने पढ़ने हैं, मेटल्स नॉन मेटल, उनके क्या फीचर्स क्या है, उनके यूजेस क्या है, वो आपने पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट सम मेटल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आता है फैक्चुअल, आपने हर किसी मेटल का, इंपॉर्टेंट मेटल जो बुक में होंगे वो आपने पढ़ने हैं, उनके क्या यूजेस हैं वो आपने पढ़ने हैं। नॉन मेटल्स, कॉमन फैक्टर्स, देखो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी तरह मैन मेड सब्सटेंस, इसमें वो फर्टिलाइजर्स का आते हैं, आपको वो कंसेप्ट होना चाहिए कि एनालिसिस का मतलब क्या है, ट्रंकुलाइजर्स का मतलब क्या होता है, वो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलता है। ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे प्लस इसके आप एमसीक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, बस आपका काम हो जाएगा केमिस्ट्री में भी, ठीक है। दिस ऑल यू नीड टू डू। बाकी इसमें कोई नीट लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी है, उतनी कम भी प्रिपरेशन नहीं करनी, बिल्कुल ठीक ठाक आपको ब्रीफली कंसाइज तरीके से चीज़ों को पढ़ना है और उस पर एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। देन वी हैव बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी जूलॉजी जिसमें आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और एक होती है आपकी बॉटनी जिसमें आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी आपको सारी पढ़नी है, जूलॉजी भी पढ़नी है और बॉटनी भी पढ़नी है। वो आप क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बोलूँगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, ये पहले ही देखो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देन में एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, मतलब एग्रोनॉमी का मतलब होता है सॉइल मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, वो कुछ टर्म्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, साइटोलॉजी का मतलब क्या है, मतलब स्टडी ऑफ सेल, वो आपको पता होना चाहिए। देन में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ये भी आपको इसमें पढ़ना है, क्लासिफिकेशन किस तरह ऑर्गेनिज्म्स को क्लासीफाई करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल में आप सब कुछ पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, क्रोमोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, वो सब इसमें पढ़ेंगे। जेनेटिक्स भी आप पढ़ेंगे, इसमें डीएनए आरएनए वो सब कुछ। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे, उतना डीप इसमें नहीं पढ़ेंगे। देन वी हैव बॉटनी। देखो
बॉटनी में या प्लांट्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन करनी होगी। देन वे प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़नी होगी, प्लांट टिश्यू पढ़ना होगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ने होंगे, प्लांट हार्मोन्स पढ़ने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल इसमें आता है। देन वे प्लांट डिजीजेज इसमें पढ़ने हैं, राइट, और नाइट्रोजन साइकिल इसमें पढ़ना है। सारे के सारे जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू कॉन्ट स्किप एनी ऑफ द टॉपिक, कोई भी टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव जोलॉजी, जोलॉजी में एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन आपको इसकी पढ़नी है। देन वी हैव एनिमल टिश्यू, ह्यूमन ब्लड आपने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है इसमें। देन वी हैव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सारे के सारे सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो गया, देन वी हैव नर्वस सिस्टम, सिकल्टल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितनी अगर कोई सिस्टम मुझे स्किप हुआ होगा तो वो भी आप पढ़ेंगे, सारे के सारे जो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स हैं वो सारे आप पढ़ेंगे। देन वी हैव न्यूट्रेंट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट इसमें पढ़ेंगे आप, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स वो आप पढ़ेंगे, विटामिन जो हैं उनका जो वो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, इसमें डायरेक्टली सवाल आता है। उसकी जो अगर डिफिशिएंसी होगी उससे क्या होगा, कौन सी डिजीज़ होगी वो आप पढ़ेंगे। देन वी हैव ह्यूमन डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़ में आप पढ़ते हैं कि जो प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है, वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आता है कि बताएं इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है जो बैक्टीरिया से आप पढ़ेंगे। देन वी हैव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल आता है, फैक्चुअल है, बताए पेसमेकर जो है किसके काम आता है, तो वो आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, ईसीजी क्या होता है वो डेफिनेशन आप उसकी पढ़ेंगे। देन वी हैव मिसलेनियस कॉमन फैक्ट्स, मेडिसिनल डिस्कवरीज, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके एक लाइनर होते हैं, ठीक है, वन लाइनर जिनको हम बोलते हैं, कॉमन फैक्ट जिनको हम बोलते हैं, ये भी आप कवर करेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी जितने भी मैंने टॉपिक्स बोले हैं वो सारे आप पढ़ेंगे। अब कहाँ से पढ़ेंगे, ये है जी आपकी बुक जहाँ से आप इसको कवर करेंगे। देखो, लूसेंट कीजिए, जो जनरल साइंस है ये मोर देन सफिशेंट है, यू डोंट नीड टू रीड एनी अदर बुक फॉर साइंस। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन डन है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो, एक तो इसमें आपको टॉपिक वाइज, एक तो आपको हर कोई टॉपिक इसमें मिलेगा, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बोले हैं वो सारे के सारे इसमें कवर है। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं प्रीवियस ईयर वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, आपकी जो साइंस है सारा का सारा जो 32 मार्क्स है वो आपके कवर हो जाएंगे इस बुक से, अगर आप इसको बहुत बार पढ़ेंगे। बट यू हैव टू रिपीट इट लॉट ऑफ टाइम्स, यू हैव टू रिवाइज इट लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। आपको किसी और बुक से फिर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिजिक्स भी यहाँ से क्लियर होगा, आपकी जो केमिस्ट्री है, आपकी जो बायोलॉजी है, सारी इस बुक से कवर होगी। प्लस एमसीक्यूज़ भी यहाँ से मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ भी यहाँ से मिलेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें साइंस पोर्शन था उसके उन सारे एग्ज़ाम्स की यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज़ मिलेंगे। एक होती है लूसेंट जो जीके की होती है, उसमें भी साइंस का पोर्शन है बट उसमें उतना नहीं दिया हुआ है। अगर आप किसी ऐसे जेके एसएसबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का उतना वेटेज होता नहीं है तो फिर आप साइंस पोर्शन को लूसेंट जीके से भी कवर कर सकते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड होती है, जो मैंने आपको इससे पहले रेफ़र करी थी, जिसमें पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, हिस्ट्री भी और साइंस भी आता है। बट अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का वेटेज ठीक ठाक है तो आप उसके लिए अलग से बुक लाएंगे, लूसेंट की जनरल साइंस, ठीक है। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो लेटेस्ट एडिशन इसका आ चुका है, सिर्फ वही आप इसको परचेज़ करेंगे। प्लस इसमें सब कुछ, फिजिक्स भी अलग दिया हुआ है, केमिस्ट्री भी अलग दिया हुआ है, जोलॉजी भी अलग दिया हुआ है और बॉटनी भी अलग दिया हुआ है, उसके एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं। तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। तो आपका साइंस हो गया जी डन, यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स फॉर इट, ठीक है। देखो, इसके बाद है जी आपका मैथ। मैथ में आपको, इसमें भी आपको 32 मार्क्स हैं, ठीक है। बट जितना छोटा ये सिलेबस आपको दिखता है उतना छोटा ये है नहीं। फॉर एग्जांपल, इसमें पहला जो टॉपिक है आपका बेसिक न्यूमेरिक एबिलिटी, ठीक है। ये जो बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, भले ही आपको एक टॉपिक दिखेगा बट इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी का मतलब है यू शुड नो एडिशन, यू शुड नो सब्ट्रैक्शन, यू शुड नो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, क्यूब्स आपको आने चाहिए। प्लस इसमें आपको नंबर सिस्टम भी आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। परसेंटेज भी इसी में आता है, एवरेज भी इसी में आता है, रेशो एंड प्रपोर्शन भी इसी में आता है। प्लस मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 1 से 30 तक जितने भी स्क्वायर्स है वो आप याद करेंगे, और 1 से 20 तक जितने भी क्यूब्स हैं वो भी आप याद करेंगे,
ठीक है, प्लस आप कैलकुलेशन पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। प्लस देखो, इसमें आपका है जो डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि वहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ होगा या ग्राफ दिया हुआ होगा, कुछ सवाल दिए हुए होंगे जो कि आपको उस पाई चार्ट के ज़रिए, उस ग्राफ के ज़रिए सॉल्व करने होंगे। देन यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, मेंसुरेशन में आपको 2D भी आता है और 3D भी आता है। Then you have geometry, then you have coordinate geometry, then we have trigonometry, then we have statistics, then we have probability। मतलब जो आपका मैथ का सिलेबस है सब कुछ आपने पढ़ना है। अगर आप ये मैथ का सिलेबस पढ़ेंगे, ये आपको एसएससी में भी काम आएगा, या जो भी आप जेके एसएसबी का एग्ज़ाम देंगे, हर किसी एग्ज़ाम में यही मैथ होता है। इसी में से कुछ गिने चुने टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुपरवाइज़र की बात करेंगे, सुपरवाइज़र में सिर्फ ये न्यूमेरिकल एबिलिटी दी हुई है, सिर्फ आपको ये जो है पोर्शंस कवर करने हैं, प्लस देयर इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना ही है। टाइम, वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये सारे के सारे न्यूमेरिक एबिलिटी में आते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करने। अब ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? देखो, इसके लिए मैंने आपको बुक बोली थी RS अग्रवाल, ठीक है। RS अग्रवाल में इसका रीज़न ये है कि इसमें कंसेप्ट भी दिया हुआ है, प्लस इसमें MCQs भी दिए हुए हैं। मतलब आप कंसेप्ट्स भी यहाँ से पढ़ेंगे, प्लस MCQs भी यहाँ से पढ़ेंगे। अब मैं आपको कोई और बुक भी सजेस्ट करता, बट वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस, वहाँ पे सिर्फ MCQs होती है। फॉर एग्जांपल SSC के लिए एक बुक आती है पिनैकल, किरण पब्लिकेशन एक और बुक आती है, राकेश यादव की एक और बुक आती है। लेकिन ये ऐसे बुक्स है जहाँ से आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है, कोई उतना जो है कंसेप्ट समझाया नहीं गया है। सो इफ़ यू वांट कंसेप्ट प्लस MCQs देन यू हैव टू रीड RS अग्रवाल। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है तो ये इन बुक्स में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। प्लस आप यूट्यूब से पढ़ देखो, यूट्यूब पे मैंने आपको ऑलरेडी परसेंटेज का टॉपिक कवर किया है, एवरेज का टॉपिक कवर किया है, देन प्रॉफिट एंड लॉस का अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ मेंसुरेशन का टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है 2D का। तो इसमें आप एक तो मेरे वीडियोस आप देखेंगे जो इनसाइड जेके एसएसबी जो मेरी चैनल है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है A to Z क्वांट बैच, बिल्कुल मैंने बेसिक टू एडवांसर वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो उस प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, आपको बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 से आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेंसुरेशन का देखेंगे, पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, देन यू विल वॉच लेक्चर नंबर 2। सिमिलरली मैंने परसेंटेज के 5 वीडियोस लाए हैं, पहले आप लेक्चर 1 देखेंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5। सीक्वेंस में आप देखेंगे, पहले वीडियो में मैं बेसिक जो है कंसेप्ट को आपको समझाता हूँ, बेसिक फार्मूला क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या होते हैं, बेसिक सवाल कराता हूँ। उसके बाद हम एडवांस्ड सवाल करते हैं। तो अगर आप देखो RS अग्रवाल की बुक पढ़ते हैं प्लस माय वीडियोस, तो ये जो प्रिपरेशन है सफिशिएंट है। यू डोंट नीड टू रेफ़र एनी अदर सोर्स, आपको कोई और सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, हर टाइप का सवाल कराता हूँ, फिर आप जाएंगे RS अग्रवाल की बुक पे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके भी आप नोट्स बनाएंगे। प्लस अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। आई होप यू विल, आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि मैथ में पढ़ना क्या है, ठीक है। देन यू हैव जनरल नॉलेज, जो कि बिल्कुल एक वास्ट एक टॉपिक है, वास्ट सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना है। देखो, इसमें पहले तो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको पता है करंट जो इवेंट होते हैं वो पढ़ने होते हैं। 1 साल का आप पढ़ते हैं, 1 ईयर जनरली आप पढ़ते हैं, पिछले 1 साल का, ठीक है। वो आप कहाँ से, देखो मैंने आपको बोला था वो आप मंथली पढ़ेंगे, मंथली कंपिलेशन किसी भी चैनल की आप पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बोला था एक तो चैनल इसमें आती है, देखो करंट अफेयर अपडेटेड, या आप पढ़ेंगे इंडोलॉगस से, या आप पढ़ेंगे परचम क्लासेस से। बट ये आप मंथली पढ़ेंगे, डेली आप नहीं पढ़ेंगे। मंथली कंप्लीशन जो उनकी होती है, वीडियो जो होती है वो पढ़ेंगे। और आपको एक वीडियो 2-3 बार देखना है, बस आपको वो जो उसमें कंटेंट होगा वो आपको याद रहेगा, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। देन यू हैव हिस्ट्री,
हिस्ट्री आपकी ल्यूसेंट से कवर हो जाएगी, जो मैंने आपको जो जीके की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बोली थी, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न आपको पढ़नी है, ज़्यादातर फोकस आपको एंशियंट और मिडिवल पे करना है। देन ज्योग्राफी, ये भी आपको वहाँ से कवर होगी। पॉलिटी बिल्कुल वहाँ से आपको कवर होंगी, ल्यूसेंट या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से जो भी आपके पास है, ठीक है, वहाँ से ये कवर हो जाएंगी, बिल्कुल ब्रीफ और वहाँ पे कंसाइज दिया हुआ है। देन यू हैव दिस टॉपिक, ठीक है, ये बेसिकली आपका एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। इस टॉपिक के लिए या तो आप गूगल करेंगे, बिल्कुल एक टॉपिक है, इसके लिए आप गूगल करेंगे, या तो आप करेंगे, देखो मैंने आपको प्ले लिस्ट बोला था SSS पे, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे जो वही सर उन्होंने वो पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। या तो आप गूगल करेंगे या यहाँ से पढ़ेंगे, या जो भी आपके पास कोई और सोर्स होगा जहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ होगा, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। देखो ये जो टॉपिक्स है ये मैं अलग से वीडियो लाऊंगा इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कौन कौन से ये टॉपिक्स जो आपको कवर करने। एक तो ये चीज़ आपको कवर करना है, प्लस ये वाला 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बस आपके प्रिपरेशन डन। ये आप कहाँ से करेंगे, ये आप करेंगे जो ल्यूसेंट से या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, ये आप गूगल से करेंगे, या जो मैंने आपको भी बोला था करंट इवेंट के लिए मैंने आपको चैनल बोली थी। प्लस आप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कौन कौन से टॉपिक इसमें होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं टॉपिक्स में होते हैं। इसमें मैं आपको बोलूँगा नेशनल पार्क्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ये सारे के सारे आपके फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, एक लिस्ट लाऊंगा टॉपिक इसका, और वो आपको कहाँ से कवर करने के वो भी मैं आपको सोर्स बोलूँगा। तो बस ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप जीके के लिए अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सफिशिएंट है, यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स, ठीक है। देन वी हैव रीजनिंग। देखो रीजनिंग में एक तो वहाँ पे आपको दी हुई है लॉजिकल रीजनिंग, वहाँ पे 60 मार्क्स है। देन वी हैव डेटा, क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन मेकिंग, 16 मार्क्स। लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है, तो कुल मिला के जो रीजनिंग ये आपके मार्क्स बनते हैं 32 मार्क्स हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को आपने एक ही सब्जेक्ट कंसिडर करना है जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है, ये सब रीजनिंग का ही पार्ट है। तो टोटल इसमें 32 मार्क्स है। कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं वो मैं आपको भूलूंगा। देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देखो बेसिकली जो रीजनिंग है इसमें सब कुछ आपको पढ़ना है, वर्बल भी पढ़नी है और नॉन वर्बल भी पढ़नी है, सारी रीजनिंग इसमें कंप्लीट करनी है। इसमें आपके आते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉगीज, ब्लड रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काज एंड इफेक्ट, क्लॉक कैलेंडर जो आपने पढ़ना है, मे बी आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ा होगा लेकिन ये चीज़ भी इसमें लॉजिकल रीजनिंग में आता है, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल पाथ, क्यूब्स एंड डाई, से भी मे बी आपके लिए नया टॉपिक होगी लेकिन ये भी आपने कवर करना है। डायरेक्शन है, इमेजेस है, फिगर मैट्रिक्स है, इनपुट आउटपुट है, मिरर इमेज, वाटर इमेज जो आपने पढ़ना है, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज़ है, पेपर फोल्डिंग है, पजल्स है, पैटर्न सीरीज़ है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, शेप कंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट एजम्पशन है, ये भी इसमें भी सवाल आते हैं, सिलॉगिज्म है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको सीखना पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी जो डिसीजन मेकिंग इसका आपको अलग से वो 16 मार्क्स है, ठीक है, तो इस पर आप खास ख्याल रखेंगे। देखो इसमें मतलब कैसे पढ़ना है इसको, देखो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्व में आता है, सपोज वहाँ पे एक पैसेज दी होगी या पैराग्राफ दिया हुआ होगा और फिर वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, कुछ कंडीशन दी होगी, कुछ रिक्वायरमेंट दी होगी, और आपको उसी में से जो सवाल है उनका जवाब देना होगा। उन्हीं कंडीशन, कोई कंडीशन दी होगी, कोई पैराग्राफ दिया होगा, कोई पैसेज दी हुई होगी वहाँ पे, तो वहीं से आपको सवाल दिए हुए होंगे और वहाँ से आपको उन सवालों को जवाब देना होगा, वो जो स्टेटमेंट वहाँ पे दिए हुए होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उतना ही डिफिकल्ट है नहीं, यह आपने कुछ प्रैक्टिस करनी होगी इस पर। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा RS अग्रवाल, जो बुक आती है रीजनिंग, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। जो मैथ है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, और जो साइंस की बुक है उसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे, सारे टॉपिक इसमें कवर हैं। देखो पहले आप इसमें टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक आपने समझा, उसके बाद फिर आप करेंगे MCQs। तो यही होती है पढ़ाई, ऐसे ही पढ़ाई करते, ठीक है।
टॉपिक आप समझे, उसके बाद आपने उसके एमसीक्यूज किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, बस आपका काम हो जाएगा। अब इसमें कुछ मैंने आपको प्ले लिस्ट बोले थे, लाइक वो सौरव सर का मैंने आपको बोला था, तो उनका प्ले लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। उनने भी ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। या कोई भी ऐसा टीचर जो एसएससी के लिए पढ़ाता है, या आपके हिसाब से कोई ऐसा टीचर जो आपको जिसका आपको समझ आता है, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। देखो हम थोड़ा बहुत इसमें समराइज़ करेंगे। देखो पहले मैंने आपको बोला था साइंस का, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी है ल्यूसेंट से, ल्यूसेंट साइंस। देन वी हैव मैथ, मैथ मैंने आपको बोला आर एस अग्रवाल प्लस माई वीडियोस सफिशेंट है। देन वी हैव जीके, इसमें भी ल्यूसेंट की बुक प्लस 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। देन वी हैव रीजनिंग, इसके लिए भी आर एस अग्रवाल बुक प्लस कुछ प्ले लिस्ट मैंने आपके लिए सजेस्ट किए थे। पिछले जो मैंने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बोली उसमें मैंने 2-4 प्ले लिस्ट आपके साथ शेयर किए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली सौरव सर का मैंने आपको बोला था, क्योंकि मैंने खुद जो रीजनिंग है उनसे सीखी है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉरेस्टर। देखो ये जो वीडियो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डिकोड मैंने सिलेबस आपके लिए किया है, नाउ इट इज़ अप टू यू, आपको प्रिपरेशन करनी होगी। इसका पहले फिजिकल होगा, तो उस पर भी आप खास ख्याल रखेंगे। जो वॉकिंग है उसका आप आज से ही थोड़ा करके जो है वॉकिंग करेंगे, कुछ 25 किलोमीटर्स होते हैं, 4 घंटों में आपने कवर करने हैं। मे बी देर हैव बीन लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनने एसआई का जो रिटन एग्जाम था वो क्लियर किया था, बट दे कुड नॉट क्वालिफाई रेस। तो यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस पे भी ख्याल देना होगा, और आपका जो सिलेबस है इस पर भी आपने ध्यान देना होगा, ठीक है। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही जा रही होगी, और ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, and don't forget it to share it with those who are also aspiring for forester post. Thank you so much.